नमस्कार साथियों, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट की पॉलिटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, पिछली क्लास में हम अध्ययन कर चुके हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, कौन कौन से प्रधानमंत्री थे, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, सबसे अधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री, सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री जैसे बिंदुओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे भारत के उप प्रधानमंत्री पर। आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा प्रकरण है भारत के उप प्रधानमंत्री। क्या है? भारत के उप प्रधानमंत्री। पहले ही मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में उप प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं है। राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो होता है, उप प्रधानमंत्री नहीं होता। उप प्रधानमंत्री सरकारें, जो प्रधानमंत्री रहते हैं, वो अपने किसी दल के या अपनी सरकार के किसी विशेष मंत्री को एक दर्जा देने के लिए कि हाँ मेरे बाद इनका ही स्थान है, उनको प्रधानमंत्री का वो दर्जा देते हैं। अब तक भारत में कुल 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं। प्रधानमंत्री तो 14 हो चुके देश में, लेकिन उप प्रधानमंत्रियों की संख्या अभी केवल 7 ही है। आइए हम देखते हैं कौन कौन से लोग देश के उप प्रधानमंत्री बने। पहला नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। पहला नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। देश की आजादी के योगदान में इनकी भूमिका नहीं निकाली जा सकती। और उसके बाद जब देश आजाद हो गया तो इन्होंने 562 देशी रियासतों का 562 देशी रियासतों का भारत में एकीकरण किया। तो देश आजादी के पहले भी इनका योगदान था देश के विकास में, और आजादी के बाद भी देश को संगठित करने में, देश का कि जो छोटे छोटे राज्य थे, रियासतें थीं, उनका एकीकरण करने में इनका विशेष योगदान था। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में ये आज़ादी के साथ ही जब पहली सरकार का गठन हुआ 15 अगस्त 1947 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने, तब ये उप प्रधानमंत्री बने। और ये उप प्रधानमंत्री कब तक थे? 15 दिसंबर 1950, मतलब मृत्यु पर्यंत। जब इनकी मृत्यु हुई तभी इनका पद ये गया। ये 3 वर्ष 122 दिन थे। सबसे बड़ा कार्यकाल उप प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे बड़ा कार्यकाल सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, 3 वर्ष 122 दिन का। उप प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्र में एक गृह मंत्री थे, और दूसरा पद इनके पास था सूचना प्रसारण मंत्री। गृह मंत्री के साथ साथ ये देश के सूचना प्रसारण मंत्री भी थे। किसके शासनकाल में? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल के प्रथम कार्यकाल में थे, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू तो कई बार प्रधानमंत्री बने। 1947 में थे ही, 1952 में चुनाव हुआ बने, 57 में चुनाव हुआ तब बने, 62 में चुनाव हुआ तब भी बने। तो वो तो 3 से 4 बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये प्रथम कार्यकाल में ही उप प्रधानमंत्री थे, क्योंकि इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई। और हम देखते हैं दूसरे उप प्रधानमंत्री के बारे में। दूसरे उप प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को आप सब लोग जानते हैं, पिछली क्लास में इनकी चर्चा हुई थी, क्योंकि ये प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। इनकी क्लास में पहले भी चर्चा हुई थी। उप प्रधानमंत्री के बाद में देश के प्रधानमंत्री ही बने। ये कब तक थे? मोरारजी देसाई ये इंदिरा गांधी जी के प्रथम कार्यकाल में, इंदिरा गांधी जी के प्रथम कार्यकाल में देश के उप प्रधानमंत्री थे। 13 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 तक 2 वर्ष 128 दिनों का इनका कार्यकाल। उप प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 2 वर्ष 128 दिनों का कार्यकाल था। और ये उप प्रधानमंत्री के साथ साथ इंदिरा गांधी सरकार में वित्त मंत्री भी थे। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, साथ साथ उनके पास सूचना प्रसारण मंत्रालय भी था, वैसे ही मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी की सरकार में वित्त मंत्री थे। हमारे तीसरे उप प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, उप प्रधानमंत्री भी थे, और बाद में देश के प्रधानमंत्री ही बने। ये 2 ऐसे नाम हैं, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह, जो देश के उप प्रधानमंत्री भी थे और बाद में प्रधानमंत्री का पद भी इन्होंने सुशोभित किया। चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल 24 जनवरी 1979 से, इमरजेंसी के बाद जब सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी की सरकार का जब पतन हुआ, इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ, उसमें
मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो चौधरी चरण सिंह उनकी सरकार में उप प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1979 से 16 जुलाई 1979 तक 173 दिनों का था। कार्यकाल बहुत लंबा नहीं था, लगभग ये कहिए 6 महीने का कार्यकाल का था। और ये उस सरकार में, मोरारजी देसाई की सरकार में ये वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी जी की सरकार में थे और चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई की सरकार में वित्त मंत्री थे, साथ साथ उप प्रधानमंत्री का कार्यभार भी देख रहे थे। उप प्रधानमंत्री में फिर से कहता हूं, भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद की कोई व्यवस्था नहीं है। उप प्रधानमंत्री का काम केवल इतना ही है कि वो प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में जो सरकारी कामकाज होगा उसके लिए जो कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाएगी उसकी अध्यक्षता करता है, बस केवल इतना ही उसका उत्तरदायित्व है। अगला देखते हैं, चौथा नाम है बाबू जगजीवन राम का। बाबू जगजीवन राम भी उसी कालखंड में एक साथ 2 उप प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई की इसी सरकार में एक साथ 2 उप प्रधानमंत्री बने थे। पहले उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, देख लीजिए इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1979 से 16 जुलाई 1979, और बाबू जगजीवन राम का कार्यकाल भी 24 जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1979। ये उनसे 12 दिन अधिक कार्यकाल इनका था। इसके तौर पर उप प्रधानमंत्री के तौर पर इनका कार्यकाल चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल से 12 दिन अधिक था। वो 173 दिन थे और ये 185 दिन। इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1979 से एक साथ दोनों लोग उप प्रधानमंत्री बने थे और 28 जुलाई 1979 दिन तक था। 185 दिनों का कार्यकाल था। ये उस सरकार में, मोरारजी देसाई की सरकार में, ये रक्षा मंत्री थे। चौधरी चरण सिंह वित्त मंत्री थे और जगजीवन राम रक्षा मंत्री थे। ये दोनों मंत्री मोरारजी देसाई की सरकार में उप प्रधानमंत्री का दर्जा हासिल किए हुए थे। अब देखिए अगला नाम है, 5वें हमारे उप प्रधानमंत्री थे यशवंतराव बलवंतराव चौहान। महाराष्ट्र के ये पहले मुख्यमंत्री थे। जब बंबई को 2 भागों में बांटा गया, महाराष्ट्र और गुजरात 2 अलग अलग प्रांत बने, तो महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव बलवंतराव चौहान थे। YB चौहान के नाम से जाना जाता है। वर्तमान राजनेताओं में अशोक चौहान, वो भी वहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये उन्हीं के परिवार के हैं। अशोक चौहान YB चौहान के ही परिवार के हैं। देखिए इनका कार्यकाल कब से कब तक था। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक था। 170 दिनों का कार्यकाल। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक 170 दिनों का कार्यकाल उप प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का था, यशवंतराव बलवंतराव चौहान का। ये चौधरी चरण सिंह की सरकार में गृह मंत्री थे। देखिए मोरारजी देसाई की सरकार का जब पतन हुआ तो चौधरी चरण सिंह की देश में सरकार बनी और चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने तो उनकी सरकार में यशवंतराव बलवंतराव चौहान उप प्रधानमंत्री बने। हमारे 6वें उप प्रधानमंत्री हैं चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल देश में 2 बार उप प्रधानमंत्री बने। ये एक ऐसे राजनेता हैं जिनको 2 बार उप प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। किसकी सरकार में? पहली बार ये उप प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में, और उस समय ये कृषि मंत्री थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में उप प्रधानमंत्री बने। उस समय ये मंत्रालय जो देख रहे थे वो था कृषि मंत्रालय। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 1 अगस्त 1990 तक था। 242 दिनों का कार्यकाल इनका। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिर गई और जो नई सरकार बनी चंद्रशेखर के नेतृत्व में, उसमें एक कृषि मंत्री के साथ साथ पर्यटन मंत्री ही बने। अब इनके पास 2 विभाग हो गए, पहले कृषि मंत्रालय ही था, अब 2 मंत्रालय हो गए। और उसके साथ साथ फिर से एक बार चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री बने और दूसरा कार्यकाल इनका 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक 223 दिनों का था। पहला कार्यकाल 242 दिनों का और दूसरा कार्यकाल 223 दिनों का। ये ऐसे थे 2 बार उप प्रधानमंत्री बने। इन्होंने 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री का
पद ग्रहण किया। और मोरारजी देसाई की सरकार में 2 प्रधानमंत्री थे। कौन कौन से? अभी आप देख ही चुके हैं। मोरारजी देसाई की सरकार में 2 प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह थे। बाबू जगजीवन राम से जुड़ा एक और फैक्ट है, इसीलिए इसको लेकर आया हूं कि नाम सामने आ जाए। बाबू जगजीवन राम के नाम देश में सबसे अधिक समय तक कैबिनेट मंत्री रहने का रिकॉर्ड है। बाबू जगजीवन राम देश में 32 वर्षों तक कैबिनेट मंत्री का पद ग्रहण किए थे। बाबू जगजीवन राम ये 32 वर्षों तक कैबिनेट मंत्री थे। विभिन्न सरकारों में ये कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त करते थे। ये इनके नाम रिकॉर्ड है कि सबसे अधिक समय तक कैबिनेट मंत्री थे बाबू जगजीवन राम। ये किसकी सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? मोरारजी देसाई की सरकार में चौधरी चरण सिंह के साथ ये उप प्रधानमंत्री थे। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखिए वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी और ब्रजेश पाठक, ये 2 उप मुख्यमंत्री हैं। वैसे ही उस समय मोरारजी देसाई की सरकार में 2 प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। देखते हैं अगला, हमारे आखिरी और अब 7वें अब तक के आखिरी नहीं कह सकते क्योंकि हो सकता है भविष्य में कोई उप प्रधानमंत्री बने ही। अब तक के आखिरी उप प्रधानमंत्री हैं लाल कृष्ण आडवाणी। भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी संस्थापक सदस्यों में से एक। ये अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी सरकार में, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी देश में 3 बार प्रधानमंत्री बने। पहली बार 13 दिनों के लिए, दूसरी बार 13 महीने 13 दिनों के लिए, और जब तीसरा कार्यकाल आया उनका तो उन्होंने अपना कार्यकाल 5 साल का पूरा किया। तो उसी तीसरे कार्यकाल के दौरान 28 जून 2002 से 22 मई 2003 तक 1 वर्ष 329 दिनों तक लाल कृष्ण आडवाणी ने देश में उप प्रधानमंत्री का कार्यभार देखा। उप प्रधानमंत्री का कार्यभार उतना ही है कि जब प्रधानमंत्री ना हो देश में, वो कहीं विदेश गया हो और कोई जरूरत पड़ जाए कैबिनेट की मीटिंग की, तो प्रधानमंत्री के अनुपस्थित में कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करता है। अब हमने अध्ययन किया उप प्रधानमंत्रियों के बारे में, अब हम देख लेते हैं सारांश इसका ये है, पहले ही बता चुका हूं कि भारत में उप प्रधानमंत्री का कोई संवैधानिक पद नहीं है। यहां पर उप प्रधानमंत्री का कोई संवैधानिक पद नहीं है। देखिए भारत में उप प्रधानमंत्री का कोई संवैधानिक पद नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री होते हैं लेकिन उप प्रधानमंत्री नहीं होते। फिर देखिए भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल किसकी सरकार में थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में ये उप प्रधानमंत्री थे। फिर देखिए दूसरा, भारत के अब तक के अंतिम प्रधानमंत्री हैं लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी कब तक थे? लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2003 तक थे। ये अब तक के अंतिम उप प्रधानमंत्री हैं। तीसरा कार्य देखिए, सबसे अधिक कार्यकाल वाले उप प्रधानमंत्री, तो सबसे अधिक कार्यकाल वाले उप प्रधानमंत्री हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल 3 वर्ष 122 दिन तक उप प्रधानमंत्री थे। 15 अगस्त 1947 से और 15 दिसंबर 1950 तक ये देश के उप प्रधानमंत्री थे। सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री हैं वाई.बी. चौहान। क्या नाम है इनका? वाई.बी. चौहान। वाई.बी. चौहान मतलब यशवंतराव चौहान का कार्यकाल कितने दिनों का था? 170 दिनों का। सबसे छोटा कार्यकाल उप प्रधानमंत्री के तौर पर। 2 बार उप प्रधानमंत्री बनने वाले राजनेता, ऐसे ही राजनेता हुए जो 2 प्रधानमंत्री बनने वाले राजनेता हैं चौधरी देवीलाल। ये पहली बार जब बने उस समय देश में विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे, और जब दूसरी बार बने उस समय देश में युवा तुर्क बागी बलिया से सांसद रहे चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री थे।
फिर देखिए अंतिम, बाद में प्रधानमंत्री बनने वाले उप प्रधानमंत्री, 2 उप प्रधानमंत्री ऐसे भी हुए हैं जो पहले उप प्रधानमंत्री थे, बाद में देश का उन्होंने नेतृत्व किया, देश के प्रधानमंत्री बने। कौन कौन से? मोरारजी देसाई, ये इंदिरा गांधी की सरकार में थे, इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। और चौधरी चरण सिंह, ये मोरारजी देसाई की सरकार में ये उप प्रधानमंत्री थे। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में देखा भारत के उप प्रधानमंत्रियों के बारे में कि अब तक देश में 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं। सबसे अधिक कार्यकाल और पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब तक के अंतिम उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे और सबसे छोटा कार्यकाल उप प्रधानमंत्री के तौर पर यशवंतराव बलवंतराव चौहान का था, जो केवल 170 दिनों का था। ऐसे ही क्लास के लिए आप हमारे YouTube चैनल नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक वीडियोज आपको प्राप्त हो सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।